ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर के लक्ष्मीबाई का रोल निभाने वाली कंगना रनौत, जिसको अभी मैं राष्ट्रपति के जरिए सम्मानित किया गया है, एक प्राइवेट टीवी चैनल पर बैठ करके आज़ादी पर ज्ञान दे रही हैं। और क्या ज्ञान दे रही हैं कि जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो भाड़े की है, वो किराए की आज़ादी है। असल आज़ादी नरेंद्र मोदी यानी उनके पिताजी के आने के बाद देश को 2014 में मिली है। ये बात बाकायदा एक टीवी स्टूडियो में डिस्कशन के दौरान कही जाती है कंगना रनौत के जरिए, और उसके बाद हॉल के अंदर तालियां से पूरा हॉल जो है वो गूंज उठता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं, बाकायदा चैनल्स पर बैठ करके कही जा रही हैं। आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनको फरामोश किया जा रहा है और एक नई परिभाषा आज़ादी की इन संघियों के जरिए लिखी जा रही है। सबको भुला दिया गया। शहीद अशफाक उल्लाह खान, गांधी जी ने किस तरह से कुर्बानी दी, सब भुला दिया गया। आज़ादी में किस किस ने अपनी जान निछावर की, यानी जो हज़ारों लोग अभी तक जिनके नाम हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया आज़ादी के लिए, उन्होंने किस तरह से उनको किस तरह से तोप से उड़ा दिया गया, किस तरह से उन्हें फांसी दी गई अंग्रेज़ों के ज़रिए, किस तरह से गोलियों से भून दिया गया, ये सब हमने बचपने से किताबों में, स्कूल के सिलेबस में पढ़ते चले आए हैं। जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं या जो उनकी फैमिली के लोग अभी जिंदा हैं, मरने वालों की रूह कांप उठती होगी। और जिनके बाप दादाओं ने देश की कुर्बानी में योगदान किया, हिस्सा लिया, वो सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर हमारे बाप दादाओं ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए अपनी जान को निछावर किया, क्या उन्होंने गलत किया? ये एक सवाल उनके जहन में आज के माहौल में ज़रूर आता होगा। इस इंटरव्यू में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से, एक तो ये सवाल खड़ा करती हैं कि किस तरह से झूठ को परोसा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वहां पर बैठे हुए थे, जो लोग ताली बजा रहे हैं इस बात पर, किस तरह की मानसिकता के वो लोग रहे होंगे। और तीसरी बात, जो एंकर इनका इंटरव्यू कर रहा है या कर रही हैं, वो उनको भी लानत भेजने वाली बात है। कंगना रनौत को होना यह चाहिए था कि स्टूडियो से बिना उसकी धुनाई किए हुए, बिना उसको तथ्य के तौर पर, बिना उसको सबूत पेश किए हुए और उससे माफी मंगवाए बिना स्टूडियो से बाहर न जाने देना चाहिए था। यह मामला देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है, शहीदों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की देश के लिए, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी पत्रकार इसको किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है? सबसे बड़ा फॉल्ट उन चैनल्स के एंकर्स का है जो इस तरह के डिस्कशन में बैठा करके अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको काउंटर सवाल नहीं किए जाते, उसको धोया नहीं जाता, उसको उसकी औकात नहीं दिखाई जाती। यही वजह है कि टीआरपी के नाम पर इस तरह के इंटरव्यू प्लान किए जाते हैं, और न सिर्फ टीआरपी के नाम पर बल्कि एक मानसिकता को थोपने के लिए। और जब यह बात कही जाती है कि देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ, तो जो मोदी भक्त हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है और उन्हें यह लगता है कि शायद आज़ाद 2014 के बाद ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज चलते हैं, जो गूंजते हैं, जो लोग पढ़ते हैं मैसेजेस, उनको लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है देश में वो 2014 के बाद हो रहा है। 60 साल पहले, 70 साल पहले जो आज़ादी हुई थी वो महज आज़ादी नामचार की थी, लेकिन जो बाकायदा काम शुरू हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। क्योंकि इसी तरह का ज्ञान व्हाट्सएप मैसेज में लगातार ऐसे ग्रुप में फैलाया जाता है जो भक्तों के ग्रुप हैं और वो उस पर पूरा विश्वास करते हैं। यही वजह है कि कई बार इस तरह के भक्त टीवी चैनल्स के डिस्कशन में बैठ करके
सब इस तरह की चीज़ें कहने लगते हैं। जिस तरह से अभी पीछे एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बीजेपी की महिला थी और उन्होंने जिस तरह से आज़ादी को लेकर ही उन्होंने कहा था कि 99 साल की लीज पर है आज़ादी, और जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, कोई सबूत नहीं पेश कर पाई वो। तो इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें चलती हैं और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रोपेगेंडा रोज़ाना उसमें नज़र आता है और लोग उस पर यकीन करते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।